भुना भुना गोश्त उस विच डुबी हुई पालक खवा दवो प्यार नाल ते बन जाओ दिलां दियां मालक। तो मेरी किचन क्वींस, आज हमारी किचन में बनने जा रही है पालक गोश्त की प्रोटीन और आयरन से भरपूर ऐसी रेसिपी जो ना सिर्फ जायके बल्कि सेहत के लिहाज से अपनी मिसाल आप है। और अगर आप इस रेसिपी को फॉलो करेंगे तो यकीन जानिए रेस्टोरेंट्स के जायके को भी बिल्कुल भूल जाएंगे। तो चलिए चलते हैं अपनी रेसिपी की तरफ। इसके लिए हमें चाहिए एक पैन में हाफ कप ऑयल। आप प्रेशर कुकर में भी गोश्त गला सकते हैं। और दूसरी तरफ हमने एक देगची में ले लिया था 3-4 टेबलस्पून ऑयल और उसको हल्का गर्म करके उसमें 2 किलो पालक के पत्ते डाल दिए थे। मैंने यहाँ डंडियाँ शामिल नहीं की, आप चाहें तो नरम डंडियों को भी शामिल कर सकते हैं। तो ये देखिए हमने इसमें पालक को डाल दिया था और पालक बिल्कुल ताज़ी थी और हमने उसको लेके बारीक चॉप कर लिया रफली। उसके बाद हमने ली 125 ग्राम या आधा पाव मेथी और उसके पत्ते भी इसमें शामिल कर लिए। मेथी भी खुश्क नहीं है, मेथी भी बिल्कुल फ्रेश है। इन दोनों चीज़ों को हमने मिक्स कर लेना है और इसमें हाफ टी स्पून नमक डालना है। नमक हमने इसलिए डाला है ताकि सब्ज़ी अपना पानी छोड़ दे। और उसके बाद हमने इसको कवर कर लेना है। तो ये देखें, आपको नज़र आ रहा है कि हमने इन दोनों चीज़ों को कवर कर लिया था। और दूसरी तरफ जो हमने ऑयल लिया था कुकर में, उसमें हमने आधा किलो बीफ डाल लिया था। मैंने हड्डी वाला गोश्त लिया है, आप चाहें तो हड्डी के बगैर गोश्त भी ले सकते हैं। ये देखें, हमने इसको ऑयल में डाला था और उसके बाद इसमें हमने कुछ मसाले डाले थे। हमने डाला था हाफ़ टी स्पून नमक, हाफ़ टी स्पून या 1 टीस्पून हल्दी, ज़ीरा पाउडर 1 टीस्पून, धनिया पाउडर 2 टीस्पून और 1 टीस्पून रेड चिली पाउडर, हाफ़ टी स्पून काली मिर्च। ये सारे मसाले हमने गोश्त में डाल दिए थे और इस तरीके से चला लिया था। ये देखें, मसाले गोश्त में अच्छी तरह मिक्स हो गए हैं और इसका रंग भी बहुत खूबसूरत आ गया है, आप देख सकते हैं। अगर आप इस रेसिपी को बिल्कुल बाज़ारी स्टाइल से बनाना चाहते हैं तो रेसिपी बिल्कुल एंड तक देखिएगा। ये देखें, इसके बाद हमने 2 चॉप्ड ऑनियंस ली थी। चॉप्ड ऑनियन यानी कि बारीक कटी हुई प्याज ली थी और उसको इस तरीके से हमने इस गोश्त में डाल दिया था। और ये देखें ज़रा कि हमने 2 टमाटर लिए, 2 से 3 भी ले सकते हैं आप, और उनको बारीक काट कर इसमें साथ ही शामिल कर दिया और इसको अगेन हम फ्राई करेंगे। तो ये देखिए जनाब, हमने इसके बाद इसमें लहसुन अदरक डाला था तकरीबन 3 टेबलस्पून। तो उसके बाद हमने इन सारे मसालों को आपस में मिक्स कर लेना है और अच्छी तरह से चलाना है। तो ये देखें, मैंने इन मसालों को अच्छी तरह से चला लिया था और देखें अभी से ही कितना खूबसूरत कलर आना शुरू हो गया और इसका रंग और खुशबू आप बनाएंगी तभी आपको पता चलेगा। इसके बाद 2 से 3 ग्लास पानी आपने इसमें शामिल करना है। और ये देखें ज़रा कि इसका रंग। उसके बाद हमने क्या करना है, ये तमाम मसाले जब हमने डाल लिए तो मैंने प्रेशर कुकर को वेट लगा दिया था। इसको वेट लगाना बोलते हैं। अगर आप ये स्टेप स्किप करना चाहते हैं तो आप इसे हल्की आंच पे 30 से 35 मिनट गला लें। दूसरी तरफ देखेंगे तो आप ये देखें, जब हमने ढक्कन को उठाया तकरीबन 10 मिनट बाद, तो आप ये देखें पालक ने सारा पानी छोड़ दिया था। इसको आपने क्या करना है कि थोड़ा सा पानी खुश्क कर लेना है। आप ये देखें, इस तरीके से चम्मच हिलाते हुए चेक करें, ये सारा पानी पालक का हमने कोई एक्स्ट्रा पानी इसमें नहीं डाला था। और इस पानी को हमने क्या किया, छान लिया या स्ट्रेन कर लिया। तो ये देखें, इस तरीके से पालक और एक्स्ट्रा पानी आपस में सेपरेट हो गए। तो जी अब हम चलते हैं अपने मसाले की तरफ जो हमने गोश्त को भून कर किया था। तो जैसे ही हमने प्रेशर को खोला, आप देख सकते हैं तकरीबन 20 मिनट का प्रेशर लगाने के बाद पानी भी खुश्क हो गया था और गोश्त जब हमने चेक किया तो गोश्त भी अच्छे तरीके से गल चुका था। अगर आपका गोश्त नहीं गले तो आप थोड़ी देर मज़ीद प्रेशर को लगा सकते हैं या इसको हल्की आंच पे गला सकते हैं। तो जब गोश्त गल गया और पानी खुश्क हो गया तो हमने हाफ़ कप इसमें क्रीमी सा दही ऐड किया फेंट कर, और इस तरीके से हमने क्या किया, हमने चम्मच को चला लिया। तो ये देखिए इसकी लुक कितनी प्यारी आना शुरू हो गई है और ऑयल गोश्त से और मसाले से सेपरेट होना शुरू हो गया। ये पहचान होती है कि अब भाप का प्रोसेस जो है वो भुनाई की तरफ जा रहा है। तो ये देखिए देगची में हमने दोबारा से पालक को डाला था। ये स्टेप आपने बहुत गौर से देखना है। और इसको क्या किया था, ये देखें हमने सौते कर लिया था। और यहाँ हमने ली 2 से 3 हरी मिर्चें
और वो जो पालक हमारी सौते हो गई थी या खुश्क हो चुकी थी और यहाँ पर बहुत ही मज़ेदार सी खुशबू दे रही थी, इसको हमने हरी मिर्चों के साथ हल्का सा ब्लेंडर में ब्लेंड कर लेना है। कुछ लोग यहाँ पर इसको हल्का सा घोट भी लेते हैं, कुछ लोग इसको ब्लेंड भी कर लेते हैं, लेकिन ब्लेंड करते हुए हमने बस इस बात का ध्यान रखना है कि ये देखें ये ब्लेंड हो रही थी, बस इस बात का हमने इसमें ख्याल रखना है कि ये ना तो बहुत साबुत रहे। मैंने पानी दूध कुछ भी यहाँ पे शामिल नहीं किया और इसको हमने शामिल कर लेना है गोश्त के अंदर। और इसको मैंने बिल्कुल मेहंदी की तरह का पेस्ट नहीं बनाया था, ये थोड़ी सी इसमें थोड़े मोटे चंक्स आ रहे थे पालक के, आप देख सकते हैं जी। और इसका कलर देखें अभी से कि कितना परफेक्ट आ रहा है। पालक ना तो जली हुई काली सी है और ना ही इसका रंग मिल्की सा है, ये देखें ज़रा। अब जो मसाला हम भून रहे थे उसमें ये पालक हमने जब डाल लिया, इसको फिर से मैंने 4 से 5 मिनट के लिए भुना था। हमने जब ये पालक गोश्त के अंदर शामिल की है और जब ये दोनों चीज़ें मिलकर आपस में भुनना शुरू हुई हैं तो आप यकीन जाने कि इसकी खुशबू ऐसी निकल कर आएगी कि आप खुद को कंट्रोल नहीं कर पाएंगे। अब देखें कि ये दूध हमने हाफ़ कप लिया था और हमने यहाँ पानी शामिल नहीं किया, पालक का भी पानी नहीं था, बस हाफ़ कप दूध हमने इसमें शामिल करके अच्छी तरह से भून लिया था। और जब घी ऊपर आ गया तो ये देखें हमारी पालक तैयार है और इसका रंग तो सुभान अल्लाह कितना खूबसूरत है और खुशबू तो ऐसी है कि घर के चारों कोनों में फैल जाएगी। आप ये देखें इसकी रंगत, इसका जायका, ये पालक ना सिर्फ देखने में बल्कि खाने में भी बहुत मज़ेदार थी। दूसरी तरफ हमने लिए आधा किलो चावल और हमने ली 1 प्याज, थोड़ा सा तेज़पात, गरम मसाला और नमक। यहाँ हम बनाने जा रहे हैं तड़के वाले चावल। कुछ लोग इसे नान के साथ खाना पसंद करते हैं, लेकिन आप इसे तड़के वाले चावलों के साथ इस्तेमाल कर सकते हैं। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एक पैन में ऑयल ले लिया और ऑयल हमने लिया था ऑलमोस्ट 4 से 5 टेबल स्पून और 1 प्याज को हमने बिल्कुल बारीक चॉप कर लिया था और उसे इस तरीके से ऑयल में शामिल करके चलाना शुरू कर दिया था। तो जब इसका कलर डल गोल्ड हो जाए, बिल्कुल काला नहीं करना प्याज को, काला करने से चावलों की रंगत और खुशबू ज़ाया हो जाती है। तो आप ये देखें उसमें हमने 1 टेबल स्पून गरम मसाला और कुछ तेज़पात के पत्ते डाल दिए थे। तो ये देखें इसको इस तरह से हमने देगची में चम्मच को चला लिया था और दूसरी तरफ 3 से 4 ग्लास पानी हमने लेना है, क्योंकि चावल हमारे पास हैं तकरीबन 2 ग्लास, तो पानी हमने इस्तेमाल किया 3 से 4 ग्लास। अगर आप इस तरीके से चावल बनाएंगे तो ये बिल्कुल परफेक्ट बनेंगे। अब आप ये देखें हमने चावल जो कि तकरीबन 15 से 20 मिनट के लिए भिगो दिया था, जिन चावलों को धोकर, उनको हमने क्या करना है कि इस उबलते हुए पानी में हमने शामिल कर देना है। ये देखें इस तरीके से। और हमने नमक डाल दिया था तकरीबन 1.5 से 2 टीस्पून। आप चाहें तो नमक थोड़ा सा ज़्यादा भी कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन योर टेस्ट। और हमने क्या किया था, थोड़े से ज़रदा रंग को थोड़े से पानी में हमने घोल लिया था और ये देखें इस तरीके से हमने डाल के इसको कवर अप कर दिया था। तो ये देखें आप तकरीबन हमने जब हमारा पानी खुश्क हो गया था तो इसको कवर करके रख लिया था और 5 मिनट का इसको दे दिया था दम। तो ये देखें जब दम लग गया था चावलों को तो ये इतने खिले खिले चावल बनकर तैयार हो गए थे कि मैं आपको बता नहीं सकती। अब ये देखें कि हमने इसको सर्व किया। अगर आपको ये रेसिपी पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा।